ठीक है, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनका 50 से ज़्यादा नंबर आया है। इसका मतलब दो कंडीशन हो गया कि सबसे पहले जेंडर क्या हो, फीमेल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि उनका नंबर 50 से ज़्यादा आया हो। उसको समझते हैं, चलिए। तो चलिए आज समझेंगे काउंट और काउंट से रिलेटेड फंक्शन कि कहाँ यूज हो सकता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से भी, और कोई भी आप काम करेंगे तो आप उसमें इसको काफ़ी ही सुटेबल पाएंगे, इम्पॉर्टेंट पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। सपोज ये एक मार्कशीट है जिसमें 10 बच्चों का रिकॉर्ड है, नाम दिए गए हैं, इसमें कुछ मिसिंग भी है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है कि बच्चों का कितना मार्क्स आया एग्जाम में, इसमें भी कुछ मिसिंग है, और यहाँ जेंडर दिया गया है। तो अब ये सवाल उठता है कि जैसे कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम में भाग लिया, दूसरा कितनों का नाम मिसिंग है, रिकॉर्ड में नाम मिसिंग है, दूसरा मार्क्स कितनों का मिसिंग है, कितने मेल हैं उसमें कितने फीमेल हैं, या कितने बच्चों का नंबर जो है 50 से ज़्यादा आया है या 80 से कम आया है, या कितने ऐसे फीमेल स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 50 से ज़्यादा आया है। तो इस तरह की चीज़ें या क्वेरी करने के लिए हम काउंट और काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। फर्स्ट है काउंट से। तो काउंट क्या करता है कि फॉर काउंटिंग ओनली नंबर्स, ये काउंट जो फंक्शन है सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है, उसमें ABCD या ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पहले से फॉर्मूला लगा रखा है, चलिए इसको देखते हैं फिर से। इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन करते हैं, काउंट स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं, एक ही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से यहाँ हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और इंटर प्रेस कर लेते हैं, C2 से C11 तक एंटर। तो ये बताता है 10 वैल्यू, तो ठीक है। लेकिन जब हम इसको मिटा देते हैं तो 9 हो गया। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक को नहीं काउंट करता, काउंट सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है। और यहाँ पे हम कोई वैल्यू भी लिखते हैं यहाँ पे जैसे, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही काउंट करता है, सिर्फ नंबर काउंट करेगा, खाली सेल को काउंट नहीं करेगा ये, और ना ही टेक्स्ट या ABCD काउंट करता है। तो इतना क्लियर कि काउंट क्या करता है, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू, इसमें काउंट करके देखते हैं तो ये क्या बताता है। और हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये 0 बताया। D यहाँ क्या है, D2 से D11। क्यों 0 बताया? क्योंकि इसमें एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, तो ये टेक्स्ट को नहीं काउंट करेगा और ना ही खाली स्थान को या ब्लैंक सेल को काउंट करता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं काउंट A। तो काउंट A करता है कि ये टेक्स्ट या नंबर दोनों को काउंट करेगा, लेकिन खाली जगह को नहीं काउंट करता है। खाली मीन्स 0 नहीं, खाली मीन्स वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, इक्वल टू काउंट A। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए गाइड करता है, काउंट्स द नंबर्स ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मीन्स उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगा तो काउंट कर लेगा, चाहे वो डेट वैल्यू हो, ABCD या टेक्स्ट वैल्यू हो या नंबर वैल्यू हो, वहाँ कोई वैल्यू होगा तो काउंट कर लेगा, लेकिन ब्लैंक सेल को नहीं काउंट करता है। अब यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देखिए बताता है 9। क्यों 9? कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खाली है तो इसने काउंट नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर भी डाल देते हैं समझने के लिए, तो भी वो काउंट कर लेगा। ठीक है, अनडू कीजिए इसको। क्यों? क्योंकि ये
कोई सा भी सेल काउंट कर लेगा जिसमें वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो डेट वैल्यू हो, चाहे ABCD या स्ट्रिंग वैल्यू हो, या टेक्स्ट वैल्यू हो, या नंबर्स हो। सिर्फ खाली जगह को वो नहीं काउंट करता है। तो ये हो गया काउंट ए। नेक्स्ट समझते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में क्या करता है ये, कि जितने भी खाली स्थान है, खाली सेल है, सिर्फ उसी को काउंट करता है ये। अब हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट का नाम मिसिंग है या नहीं है, ठीक है, या कितने बच्चों के मार्क्स मिसिंग हैं, उस चीज़ को पता करते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट ब्लैंक कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेते हैं हम, और फिर ये वैल्यू यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं तो बताता है कि यहाँ पे इस रेंज में B2 से B11 तक, B2 से B11 तक क्या है, एक ब्लैंक वैल्यू है, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझते हैं, काउंट ब्लैंक। देखिए यहाँ गाइड भी करता है कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी मीन्स खाली, और जहाँ कुछ नहीं है उस सेल में। काउंट ब्लैंक ब्रैकेट। अब हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, सेल रेंज, ठीक है। तो इसमें कितने खाली जगह हैं, एक यहाँ है और एक दूसरा यहाँ है। तो इसको दो बताना चाहिए कि इसमें ब्लैंक जो सेल हैं वो दो हैं, या दो जगह मिसिंग वैल्यू है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं डाला गया है, ठीक है। तो ये बताता है, ओके। हम इसको मिटा भी देते हैं किसी वैल्यू को, तो बताएगा 3 है, मीन्स सिर्फ काउंट करता है कि कितने खाली जगह है, खाली सेल है, या कितने मिसिंग डेटा हैं। जैसे कि टोटल यहाँ सीरियल नंबर 10 है, लेकिन इसमें नाम एक मिसिंग है। इस तरह यहाँ सी में, कॉलम सी में मार्क्स 2 बच्चों का नहीं है, ठीक है। चलिए अंडू करते हैं इसको। ठीक है, तो ये काउंट से क्या होगा कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करेगा, और खाली जगह को टेक्स्ट मीन्स ABCD वैल्यू को छोड़ देगा, वो काउंट नहीं करता है। काउंट में क्या होगा कि कुछ भी लिखा हो तो वो काउंट कर लेगा, सिर्फ सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर काउंट ब्लैंक क्या है कि कितने खाली हैं या किस में मिसिंग वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं डाला गया, सिर्फ उसको काउंट करता है ये। नेक्स्ट आता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ में क्या होता है कि किसी कंडीशन के हिसाब से काउंट करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता करना है कि कितने बच्चों का नंबर जो है, कितने बच्चों का मार्क्स 50 के ऊपर आया है, ठीक है, कितने बच्चों का मार्क्स 50 के ऊपर आया है। इसका मतलब कोई एक कंडीशन को काउंट करता है, ये फॉर काउंटिंग बेस्ड ऑन सिंगल कंडीशन। कोई एक कंडीशन दिया गया है और उसके हिसाब से काउंट करना है, ठीक है। सेम जैसे कि कितने बच्चों का मार्क्स या स्कोर 50 से ज़्यादा आया है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और पहले रेंज देना है हमें। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक रेंज देते हैं इसको, जैसे यहाँ से यहाँ तक चाहिए रेंज। फिर क्या डालेंगे, क्राइटेरिया मीन्स क्या कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन के लिए हम डबल कोट्स भी डाल सकते हैं इसमें। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो हमें चाहिए कि C2 से C11 मीन्स कितने बच्चों का मार्क्स, ये मार्क्स कॉलम है, 50, ये ग्रेटर देन का साइन है, 50 से ज़्यादा आया है। चलिए देखते हैं इसमें। तो 5 ऐसे बच्चे हैं जिनका 50 से ज़्यादा नंबर आया है। देखते हैं कौन कौन है। एक हो गया 50 से ज़्यादा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, ये इसी तरह ये हो गया काउंट इफ। सेकेंड, यहाँ पे ये काउंट करते हैं, दोबारा कंडीशन हम चेक करते हैं, डालते हैं काउंट इफ। तो काउंट इफ में क्या होगा, पहले रेंज होगा, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, रेंज डालेंगे, ठीक है। और हमें पता करना है कि एग्जैक्टली कोई वैल्यू, जैसे कि 65 कितने लोगों को आया है। तो या तो डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं,
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सिर्फ एक बच्चा है जिसका 65 आया है। ठीक है, जैसे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी 65 बना देते हैं, तो बताएगा कि 65 कितने लोगों का आया है, 2 आया है। सिंपल। इसमें क्या देखना है कि पूरे रेंज मीन्स यहाँ से यहाँ तक या पूरे सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन को जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं का रिजल्ट आएगा, उन्हीं को काउंट करेगा ये। दूसरा, अब हमें चेक करना है कि 80 के ऊपर कितने नंबर्स हैं, कितने बच्चों के स्कोर 80 के एबव है। तो दोबारा देखते हैं, काउंट इफ, ठीक है, फिर रेंज सेलेक्ट करते हैं हम, फिर क्या है, हमें कंडीशन डालना है। तो इसको डबल कोट्स में यहाँ पर भी आप पहले डाल सकते थे, या यहाँ पे डालेंगे ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 80 और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं हम। तो C2 से C11 यहाँ तक हाईलाइटेड है। इसमें क्या चाहिए हमें, कितने बच्चों का नंबर जो है स्कोर है 80 से ज़्यादा आया है। तो जो भी कंडीशन चाहिए हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और एंटर। तो ऐसे 2 बच्चे हैं जिनका 80 से ज़्यादा नंबर आया है। कौन कौन है, एक नेहा का है 98 में, दूसरा ये ब्लैंक है लेकिन फिर भी इसने काउंट किया है कि ऐसे मार्क्स के हिसाब से 2 बच्चे हैं जिनका 80 से ज़्यादा आया है। ठीक है, तो ये काउंट इफ हुआ। काउंट इफ में क्या है कि ये काउंट करेगा किसी एक गिवन कंडीशन में, कोई एक कंडीशन दिया गया है उसी के हिसाब से ये काउंट करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि कंडीशन एक से ज़्यादा हो। एक से ज़्यादा मतलब कि हमें काउंट करना है कि कितने फीमेल स्टूडेंट हैं जिनका 50 से ज़्यादा नंबर आया है। ठीक है, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनका 50 से ज़्यादा नंबर आया है। इसका मतलब 2 कंडीशन हो गया कि सबसे पहले जेंडर क्या हो, फीमेल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि उनका नंबर 50 से ज़्यादा आया हो। उसको समझते हैं, चलिए। तो ये काउंट इफ्स हो गया। ठीक है, काउंट इफ्स में क्या होगा, फॉर काउंटिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा कंडीशन। अब इसको समझते हैं, क्या चाहिए कि सिर्फ फीमेल चाहिए और स्कोर 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे कितने बच्चियाँ हैं, ऐसे कितने फीमेल हैं जिनका 50 से ज़्यादा आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन, फिर काउंट, यहाँ पे इफ होगा तो एक ही कंडीशन लगेगा, एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना है तो काउंट इफ्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये गिवन सेट ऑफ कंडीशंस मीन्स एक से ज़्यादा कंडीशन पे अप्लाई होगा। ठीक है, हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। चलिए पहले एक ही रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो क्या ये क्या चाहिए हमें, ये चाहिए फीमेल फिर दूसरा क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 50। समझते हैं इसको कि D2 से D11 में फीमेल चाहिए और C2 से C11 में ग्रेटर देन 50। तो फीमेल ये हो गए तो 50 से ज़्यादा है, फीमेल ये भी हैं तो इनका 50 से कम है, फीमेल ये है तो इनका 50 से ज़्यादा है, बाकी मेल है। तो इसका मतलब ये 50 से ज़्यादा हो गया। किनके, तो 2 ऐसे फीमेल, देखिए पहला कंडीशन क्या है कि फीमेल हो और फीमेल में भी उनका मार्क्स कितना आया हो, 50 से ज़्यादा आया हो। तो 1 2 3 ही फीमेल है, 3 फीमेल में एक 50 से ज़्यादा, दूसरा कम है, तीसरा ज़्यादा है। ओके, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आया हो। मैं रिपीट कर देता हूँ कि काउंट क्या करता है। काउंट सिंपल
नंबर को ही सिर्फ काउंट करेगा, वो टेक्स्ट को या ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। सेकेंड आता है काउंट ए। काउंट ए को ऐसे भी बोल सकते हैं समझने के लिए काउंट ऑल। काउंट ऑल मतलब कोई भी फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू मीन्स सेल खाली नहीं होना चाहिए, उसमें नंबर लिखे हों, डेट लिखे हों, टेक्स्ट लिखे हों, ABC लिखे हो, सबको काउंट करता है, लेकिन ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन आ गया आपका ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में क्या होगा, वो ये चेक करता है कि कितने खाली वैल्यूज़ है, कितने खाली सेल्स हैं, या कितने मिसिंग वैल्यू है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सिर्फ ब्लैंक वैल्यू काउंट करेगा, ब्लैंक सेल काउंट करेगा। काउंट इफ़ का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक कंडीशन दिया गया हो और कंडीशन के हिसाब से हमें काउंटिंग करना है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि कितने बच्चों का नंबर 50 से ज़्यादा है, या 90 से ज़्यादा है, या 80 से कम है। तो एक ही कंडीशन है कि 50 से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वही कंडीशन हमें मल्टीपल्स कंडीशन के लिए चाहिए कि फीमेल भी हो और 50 से ज़्यादा हो, या मेल हो 80 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप क्या करें, कमेंट में फॉर्मूला लिखें, और क्वेश्चन ये है कि कितने मेल हैं, कितने मेल स्टूडेंट हैं जिनका 70 से ज़्यादा स्कोर हुआ है, आप कमेंट में लिख कर बताएं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि ये शीट और अब से जो भी ये क्लासेस होंगी वो प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए एक डाउनलोडेबल फाइल मैं डाल दूँगा यूट्यूब में। थैंक यू।